कर रहा है बाद में करना है तो बेटा आप इनको बाद में भी कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पेपर फट गया बेटा, ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगी, फिर उस चेहरा मत देखना बोलना, ऐसा चेहरा हो जाएगा विकास जैसा। तो बेटा सीक्वेंस वाइज चलना है आपको, ये भी नहीं कि आधा इधर करके बैठे आधा इधर करके बैठे है, कि जैसा विकास के साथ हुआ आपके साथ ना हो। तो आइए आई टीच यू। मेरा नाम विकास है, मैं एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का हूं, लेकिन मुझसे आरएमएस के एग्जाम में ओएमआर फिल करने में कुछ गलती हो गई, जिससे मेरी ओएमआर जो है वो रिजेक्ट हो गई। हाँ जी, अभी विकास की कहानी सुन ली आप लोगों ने, अगर सुन ली है तो इसका चेहरा भी देख लीजिए, बहुत परेशान है। और अगर आप चाहते हैं कि जैसा विकास के साथ हुआ आपके साथ ना हो, तो आइए आई टीच यू हाउ टू फिल ओएमआर। कैसे फिल करनी है, सबसे पहले देखिए आपकी ओएमआर कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, सबसे पहले डिटेल्स आपको अपना रोल नंबर देखना है। अब आपको अपना रोल नंबर कहाँ मिलेगा, एडमिट कार्ड पर आपको अपना रोल नंबर जो है वो मिल जाएगा। अब आएंगे आप यहाँ पे आएंगे, ये रहा आपका रोल नंबर, ये आपका एडमिट कार्ड, यहाँ पे आपको रोल नंबर मिल जाएगा। ये कैंडिडेट नेम, इस कैंडिडेट नेम का मतलब नाम क्या है, मिक्की माउस, फादर्स नेम क्या है, मिक्कू, इस तरीके से, और ये कैटेगरी वगैरह, बट हमें कैटेगरी वगैरह नहीं भरनी पड़ती है। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमें सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, ध्यान से लिखना बच्चों, एप्लीकेशन नंबर मत लिख देना, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, फिर फिल करना मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, आपका जो मेन टेस्ट बुकलेट नंबर है क्वेश्चन पेपर में या टॉप पर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड या बॉटम पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहां से आप देखकर इसको फिल करेंगे, है ना। अब उसके बाद सेंटर नंबर, अब बच्चा बोलता है सर सेंटर नंबर कहाँ आता है, ये हमें बता दीजिए। तो बेटा जी आपको सेंटर नंबर जो है वो भी आपको आपके एडमिट कार्ड पर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे सेंटर कोड हटा रखा है भाई, ऑफ कोर्स हटाना तो पड़ेगा ना, किसी बच्चे का है नहीं दिखा सकते, तो आपका जो सेंटर कोड है वो यहाँ देखने को मिलेगा। आप उसी सेम सेंटर कोड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब सबसे बड़ी बात होती है सर इन बबल्स को हम कैसे फिल करें, ऐसा बताइए कि गलती ना हो। तो देखिए बबल्स को फिल करने का सबसे सही तरीका, विकास ने क्या गलती करी कि भाई दो दो बबल को फिल कर दिया, तो ये हो गया गलत, क्योंकि हमें 4 बबल्स दिए हुए हैं, उसमें से एक ही, अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, यानी हमने आंसर मारा 4, तो बेटा जो 4th नंबर पे बबल है उसको टिक करिए, मतलब ये सही सीक्वेंस है और ये जो वाली सीक्वेंस है आपकी क्या हो जाएगी, गलत। सिमिलरली इसको इस तरीके से देखें, आपको सर्कल करना है और ऐसा सर्कल करना है पूरा कंप्लीट, ये नहीं कि पूरा मतलब आपने करा और आधा ही छोड़ दिया, और ये भी नहीं कि आपको बहुत तेजी से ऐसे ऐसे कर दिया कि पेपर ही फट गया। पेपर फट गया बेटा, ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगी, फिर उस चेहरा मत देखना बोलना, ऐसा चेहरा हो जाएगा विकास जैसा। और मैं नहीं चाहता आप लोगों का चेहरा ऐसा हो, क्योंकि हमारी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से हो चुकी है, बस अब इंतजार है कब एग्जाम में बैठे और रिजल्ट का इंतजार करें। तो भाई ये माइनर सी टुच्ची सी गलतियां नहीं होनी चाहिए आपको, ना तो ऐसे करके चेक करना है, ना क्रॉस करना है, और ना सिर्फ इतना भरना है। और सर्कल फिल करने का भी सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है बच्चों, देखो मान लो ये सर्कल है, अब ये सर्कल है भाई, पेन आपको लेना है, बढ़िया पेन ही लेना है ना। अब आप इस सर्कल को क्या करोगे, इसको फिल करोगे, और जब आप फिल करोगे ना बेटा, आप बाहर से चलोगे ऐसे करके, कहां से चलोगे, आप बाहर से सर्कल फिल करना ऐसे करके शुरू करोगे, एंड फिर ये आपका जो है ऐसे कंटिन्यू सारा यूं करके आप अंदर का इस तरीके से फिल कर देंगे, आप अधूरा नहीं छोड़ेंगे कुछ भी चीज, है ना, कोई भी चीज जो है आप खाली नहीं छोड़ेंगे, कुछ इस तरीके से आपका जो सर्कल है वो फिल हो जाएगा। चलिए यहां तक आपको अगर बात समझ में आ गई है तो आओ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है हमारी, जैसे आपको बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, आपको क्या यूज करना है बच्चों, बॉल पॉइंट पेन, चाहे वो ब्लैक हो या फिर ब्लू हो, और जो पेन है वो भाई यूनोमैक्स का अगर यूज कर सकते हैं तो कर लो, रेनॉल्ड्स का पेन आता है उसको यूज कर सकते हो तो वो कर लो। सिमिलरली फिल बबल्स कंप्लीटली, आपको बबल्स को पूरे के पूरे फिल करने हैं, ये नहीं कि अधूरा, भी मैंने आपको बताया है ना। एंड अवॉइड ओवर राइटिंग, भाई बबल एक बार फिल कर दिया तो बेटा दोबारा से आपको बबल फिल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का भी आप लोग याद रखना। डू नॉट फोल्ड और डैमेज द ओएमआर, कई बार बच्चा क्या करता है ऐसे करके फोल्ड कर देता है ओएमआर को, तो ये भी मत करना, क्योंकि इससे भी आपकी ओएमआर, क्योंकि बेटा ये मशीन से चेक होती है, और मशीन से चेक होती है तो ये अगर रिजेक्ट हो गई तो फिर बेटा आपके मार्क्स ही नहीं चढ़ेंगे, समझ रहे हो। आप फॉलो द क्वेश्चन सीक्वेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन की सीक्वेंस को फॉलो करना है।
ये इंपॉर्टेंट बातें अगर आपने समझ ली हैं, अब आइए अब एक बार फिर से OMR देख लेते हैं। अब हमें OMR देखनी है तो एक बार फटाफट जल्दी से देखेंगे। देखिए ये आपकी OMR हो गई। अब यहाँ से 5th नंबर है आपका, मान लो आपका रोल नंबर जो है 5 से शुरू हो रहा है, तो भाई 5वें सर्कल पे आप फिल करेंगे। आप बिल्कुल पेशेंस के साथ करना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी और टेंशन नहीं लेनी। भैया OMR फिल कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा जहाज नहीं है कि हम उसी को चेक करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस OMR फिल कर रहे हैं। तो बेटा सीक्वेंस वाइज चलना है आपको, ये भी नहीं कि आधा इधर करके बैठे आधा इधर करके बैठे, ऐसा नहीं करना है। अब ये फिल कर दिया आपने, ये फिल कर दिया एंड उसके बाद ये फिल कर दिया एंड फाइनली आपका जो ये जो एग्जैक्ट जो आपका पेपर है, लेट्स से इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अगर आपको मैं ये बोलूं कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ मत फिल करना, यानी मान लो आपने इंग्लिश का पार्ट सबसे पहले शुरू करा, आपने इंग्लिश शुरू करा और इंग्लिश में आपने क्या करा, 50 क्वेश्चंस कर लिए, 50 क्वेश्चंस हो गए और इसमें से आपने छोड़ दिए, कौन कौन से छोड़ दिए भाई, 49 छोड़ दिया आपने, 29 छोड़ दिया, 19 छोड़ दिया। वैसे छोड़ना तो नहीं चाहिए बट फिर भी छोड़ दिया। तो बेटा जैसे ही आपका इंग्लिश पोर्शन कंप्लीट होता है आप इसको फिल करना शुरू कर दीजिए। मान लो इंग्लिश का जो हमने पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, वो ए है, तो हम ऐसे करके क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, है ना। सिमिलरली बी है तो भाई बी सेकंड का इस तरीके से फिल कर देंगे। भाई देखो पेन मोटा है, थोड़ा सा फिल करने में दिक्कत हो रही है, बट आप पेन लेके जाओगे ना, रेनॉल्ड्स का ले जाओ या मैंने बताया यूनोमैक्स का ले जाओ, जो प्रॉपर OMR फिल करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिल, यानी 1 से लेके 50 तक फिल कर दोगे और बीच में जो 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं आपका मन कर रहा है बाद में करना है, तो बेटा आप इनको बाद में भी कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है। अब फिर आप इसके बाद क्या कर लेंगे, जीके करेंगे। सिमिलरली जीके कंप्लीट हो जाए फटाफट। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अरे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, अब फिर फिल करना शुरू कर देते हैं, दूसरा हो गया फिर फिल करना शुरू कर देते हैं। तो बेटा ये वाली गलती मत करना, इससे टाइम जाता है, इससे क्या जाता है, टाइम फिर बेकार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, फटाफट। और ये भी याद रखना, फिल करने में बहुत ज्यादा सजाना नहीं है। बच्चा क्या करने लग जाता है, देखो रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, बच्चा जब शुरू में बैठता है ना बहुत आराम से गोला फिल करेगा और बाद में बहुत तेजी तेजी से। क्यों भाई, शुरू से लेके एंड तक आप बैलेंस क्यों नहीं रखते हो, आप शुरू से स्पीड खींच के चलो। आप शुरू से 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन हो गए, माइंड फ्री, अब फटाफट फिल कर दो। मात्र 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट्स। कितने बच्चा, 5 मिनट्स। आप पहले पार्ट को फिनिश कर दिया, 5 मिनट्स आपको लगेगा दूसरे पार्ट को आपने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, फिर तीसरे पार्ट को 5 मिनट्स। बेटा इस तरीके से करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, है ना, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई दिस इज हाउ वी हैव टू फिल OMR। एंड अगर अभी भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है तो वो बच्चा कमेंट सेक्शन में बोल सकता है अपना डाउट। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, है ना, अगर नीचे आएंगे तो नीचे सिग्नेचर का भी देख लेना। देखो यहाँ पे नहीं दिखा रखा है बट बेटा नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, तो वहां पे आपको देखना है कि कहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और कहाँ पे इन्विजिलेटर के। इन्विजिलेटर जो टीचर वहां पर आएगा एग्जाम कंडक्ट कराने, और कैंडिडेट आप हैं। तो आई होप योर डाउट्स आर क्लियर, कैसे OMR फिल करना है और कैसे क्या करना है, ताकि आपका चेहरा विकास की तरह ना रहे, आप उसकी तरह सैड ना रहे, एंड यू विल बी हैप्पी। एंड मुझे पता है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। और मुझे पता है आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम करके आएंगे। अभी के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, और लेट्स मीट फिर कभी नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।